So hey guys, welcome back to Platera. I'm Aryan, your prep buddy. Hope so you are doing good and कैसे चल रही preparations? Today we will discuss important Indian independence movement जो आपकी प्रिपरेशन एग्जामिनेशन के लिए बहुत जरूरी है. एग्जामिनेशन में बहुत सवाल आते हैं इस चीज से एंड आपकी एग्जामिनेशन या प्रिपरेशन में अगर कोई डाउट आ रहा है, स्टडी में कोई डाउट आ रहा है तो डू लेट अस नो एट आवर टेलीग्राम चैनल. वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू एंड होप सो आप हमारी शीट्स वगैरह सब सोल्व कर रहे हो. वी हैव स्टार्टेड एमएसएट मॉक्स आल्सो एंड emulate mock also. So attempt them and do let us know. So let's get started with today's video. We will discuss it in five phases. In first phase, we will discuss nationalist movement. Then गांधी जी की जितनी सारी movements है. फिर आपकी 1935 से 1946 तक जितनी भी आपके movements हुए हैं, एक्ट्स आए हैं, फिर पार्टीशन और इंडिपेंडेंस, फिर लास्ट में जितने भी इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं उनकी बुक्स, उनकी जितने भी स्लोगन्स है वो करेंगे हम. So let's start today's video. Uh, Starting with 1904, British Parliament has passed Indian Official Secret Act in which they restricted the freedom of speech and press. They जो धरना प्रदर्शन होते थे उन सब पे बैन लगा दिया गया. This intensified the freedom fighters, and in 1904, when Lord Curzon partitioned Bengal into East Bengal and West Bengal, the nationalists and our freedom fighters led to a movement that is known as Swadeshi movement, in which the nationalists boycotted the goods made by Britishers. And later on in 1906, Muslim League was formed by Nawab Sulima in Dhaka, and जो कांग्रेस है उन्होंने डिमांड की स्वराज की, सेल्फ रूल की. It was demanded by first Sri Albindo for the first time in 1905, and later on 1907 सूरत split has been seen in Congress. कांग्रेस के अंदर split आ गया. सूरत में जो उनकी नेशनल कांग्रेस हुई थी उसके अंदर इनमें split आ गया बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स. ये दो डिवीजन बट गए आपकी. मॉडरेट्स को हेड कर रहे थे गोपाल कृष्ण गोखले, एंड हु इज आल्सो नोन एज द गुरु ऑफ महात्मा गांधी. एंड एक्सट्रीमिस्ट आपकी जो लेड कर रहे थे वो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय एंड बिपिन चंद्र पाल, who are also known as Bal Pal and Lal. So later on in 1908, Khudiram Bose and Prafulla Chakki attempted to assassinate British officials, which led to execution of Khudiram, which intensified the nationalist and freedom fighters. Later on, in 1909, Morley Minto reforms introduced separate electorates for Muslims. इसके अंदर ये होता था कि जहां मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा है वहां पे बस मुस्लिम ही खड़े हो सकते हैं इलेक्शंस में, वहां के इलेक्शंस में. एंड उनको वोट भी बस मुस्लिम ही करेंगे. हिंदूज वहां के जो वो है वो बिल्कुल भी ना तो वोट कर सकते हैं ना उस सीट से खड़े हो सकते हैं. दिस इंटेंसिफाइड, एंड जो हमारे उस टाइम के कांग्रेस लीडर्स थे उन सब ने इसको इसका विरोध किया. एंड लेटर ऑन विच इट वाज नलिफाइड, एंड इन 1990 1911 बंगाल का पार्टीशन जो हुआ था 1905 में वो नलिफाइड हो गया. एंड जो उनकी कैपिटल है बंगाल से शिफ्ट कर दी गई दिल्ली. इससे क्वेश्चन आता है जो राष्ट्रपति भवन है वो किसने डिजाइन किया था. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन की हु वाज द डिजाइनर एंड आर्किटेक्ट ऑफ राष्ट्रपति भवन. सो लेटर ऑन इन 1913 हमारी गदर मूवमेंट लॉन्च की गई इंडियन रेवोल्यूशनरी ने इन यूएस एंड कनाडा. गदर मूवमेंट थी जो हमारी स्टार्ट की गई थी हरिदयाल लाल जी ने टू कलेक्ट डोनेशन. वहाँ के जो जितने भी हैं डोनेशन इकट्ठे करने के लिए और फंड करने के लिए हमारे नेशनलिस्ट मूवमेंट को. लेटर ऑन 1914 कोमागमारू इंसिडेंट हुआ कनाडा में जहाँ इंडियन के जो इंडियन इमिग्रेंट्स हैं उसको डिनाई कर दी गई एंट्री, और उनको जो उनकी शिप थी वो वापस भेज दी गई इंडिया में. आते आते वो सब जो इमिग्रेंट्स थी उनकी डेथ हो गई, अ, जिसका बहुत ज्यादा उस टाइम विरोध हुआ. इस पे बहुत सारे रेवोल्यूशंस हुए. और लेटर ऑन बाद में अभी रिसेंटली ही जो कनाडा के आपके प्रेसिडेंट थे उन्होंने इस पे सॉरी मांगी इन 2017 के अराउंड. तो दिस वाज अ वेरी बैड इंसिडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया.
and Canada relations also. In 1915, Mahatma Gandhi returns from South Africa and formed Sabarmati Ashram. So in later 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ कांग्रेस और मुस्लिम लीग में टू कोऑपरेट each other for self government and independence from Britishers. एंड 60 में होम रूल मूवमेंट हुआ बाल गंगाधर तिलक से एंड एनी बिस्ट ने ये मूवमेंट लॉन्च किया। इसमें कि न्यूज़पेपर्स में स्प्रेड करेंगे टू स्प्रेड अबाउट इंडिपेंडेंस, व्हाट इज इंडिपेंडेंस, लोगों को थॉट्स बताने के लिए, उनके अंदर नेशनलिज्म पैदा करने के लिए वे सब न्यूज़पेपर वगैरह में अपने आर्टिकल्स लिखते थे, वो करते थे, which later on was restricted by Britishers. Later on 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ, फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी। इट वाज डन अगेंस्ट द इंडिगो प्लाटनर्स इन चंपारण बिहार। Later on in 1918 खेड़ा सत्याग्रह was led by महात्मा गांधी against the tax exception in Bengal, कि वहां पे जितने सारे पीजेंट्स फेमाइन से मर गए हैं बट फिर भी वहां के जो जमींदार थे वो उन पर टैक्स लगा रहे थे, तो दिस वाज अनदर मूवमेंट ऑफ महात्मा गांधी। एंड थर्ड इन 19 अनदर अहमदाबाद सत्य so in 1919 another satyagraha was done by Mahatma Gandhi which is also known as Ahmedabad Satyagraha. So in 1919 another hurtful, yeah, one of the worst incident in history of India was done at April 13, 1919 वाला बाग मैस्केयर, जिसमें कि जनरल ओडायर ने आपके ऑर्डर किए फायरिंग एक पीसफुल प्रोटेस्टर्स पे जो एक मेला में इकट्ठा हुई थी। अमेड की उन्होंने ये इसकी जस्टिफाई किया कि इट वाज अ मार्शियल रूल, फिर भी लोग इकट्ठा हो गए, सो इट इज वन ऑफ द वर्स्ट इंसिडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। Later on, in 1919, more Chalupo reforms were introduced, which introduced diarchy in provinces, यानी इसने थ्री टियर गवर्नमेंट बना दी। पहले तो दो टियर ही थी, अब इसने थ्री टियर बना दी। स्टेट के अंदर भी इन्होंने लोकल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया। लेटर लेटर ऑन 1990 1920 से 1935 में महात्मा गांधी का जो रियल फ्रीडम स्ट्रगल है वो स्टार्ट हुआ, जिसमें कि दो मेजर मास मूवमेंट्स है, नॉन कॉपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद 1920, जिसमें कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया। उसने ब्रिटिश गुड्स को, स्कूल्स को, इंस्टीट्यूशंस को बॉयकॉट करने की बात की गई। ये आपका 2 साल चला, बट लेटर ऑन 1922 छोरा चोरी इंसिडेंट के बाद गांधी जी कॉल्ड ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्योंकि वहां पे जो प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने एक पुलिस स्टेशन को बंद कर दिया गया, फायर लगा दी उसमें। दिस This led to call off of non-cooperation movement. Later on in 1923, स्वराज पार्टी फाउंड की गई सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने टू फाइट इलेक्शंस। एंड उनका एक तरीका था इंडिपेंडेंस का एक अलग, बाय डेमोक्रेसी। लेटर ऑन 1925 काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस हुआ। ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है कि जितने हमारे मेंबर्स थे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के, उन्होंने एक ब्रिटिशर्स की थीम रूट कर दी कि फंड द रेवोल्यूशन ऑफ, हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे उनका रेवोल्यूशन करने के लिए। एंड उन्होंने उस टाइम इकट्ठा किए 800 रुपये टू फंड द रेवोल्यूशन, बट दिस लेड टू किलिंग ऑफ मैनी मेंबर्स ऑफ द HRA एंड उनको फांसी दी गई बाद में। लेटर ऑन 1927 साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया, बट हमारे यहाँ के जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे उसने उनका विरोध किया, क्योंकि उसमें ना तो कोई इंडियन था। साइमन कमीशन आई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए और इंडिया के की जितने भी गवर्नमेंट एक्ट थे 1990 के उनको अच्छे से ड्राफ्ट करने के लिए। तो बट दिस लेड टू बॉयकॉट ऑफ साइमन कमीशन, क्योंकि उसमें कोई इंडियन नहीं थे। और 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उनके प्रोटेस्ट के दौरान किसी वहाँ की जो पुलिस थे उन्होंने लाठी चार्ज के दौरान उनकी सिर में लाठी मार दी, एंड विच लेड, इसको हटाते हैं। इन 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि किसी लाठी चार्ज के टाइम, प्रोटेस्ट में लाठी चार्ज के टाइम किसी पुलिसकर्मी ने उन पे लाठी चार्ज किया, उनके सिर पे लाठी मार दी। एट द टाइम ही डाइड ड्यू टू लॉस ऑफ ब्लड। और 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई, इट वाज द फर्स्ट इंडियन अटेम्प्ट टू मेड अ कॉन्स्टिट्यूशन।
but which was later nullified by the Britishers. In 1929 लाहौर कांग्रेस सेशन हुआ, जिसमें पहली बार पूर्ण स्वराज की बात की गई और डिक्लेयर कर दिया गया कि जनवरी 26 ही हमारा इंडिपेंडेंस डे होगा। दिस वाज द फर्स्ट टाइम एंड कि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की बात की गई एंड दे डिक्लेयर्ड पूर्ण स्वराज ऑन जनवरी 26। 1930 में दांडी मार्च किया गांधी जी ने टू बॉयकॉट अ लॉ मेड बाय ब्रिटिशनर, दैट इज आल्सो नोन एज सोल्ट लॉ, कि जो ब्रिटिशर्स ऑफिशियली है वो बस वही सोल्ट बना पाएंगे। बट गांधी जी स्टार्टेड गांधी मार्च फ्रॉम हिज साबरमती आश्रम टू दांडी इन कच्छ to make salt by himself and breaking this law. So in 1930 से 1932 से obedience मूवमेंट की लॉन्च हुआ इंडिया में। बट लेटर ऑन 1931 के एंड में गांधी इवन पैट के टाइम गांधी एग्रीज टू सस्पेंड द मूवमेंट एंड अटेंड सेकेंड राउंड टेबल जो हुई थी हमारी 1932 में, एंड दिस लेड टू सस्पेंशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। उसके बीच में ही मार्च 23 1931 के दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को एग्जीक्यूट कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने एक ब्रिटिश ऑफिसर की किलिंग कर दी गई जो हमारे लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के दौरान उन्होंने अटेम्प्ट किया था एक को मारना, जे सैंडीज को मारना, बट विच वाज लेटर वो कोई और निकल गया। सो दे वर एग्जीक्यूटेड ऑन मार्च 23। लेटर ऑन 1932 में पुणे पैक्ट हुआ बिटवीन महात्मा गांधी एंड बी आर अम्बेडकर फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दलित्स इन रिपब्लिक। सो दे एग्रीड कि हम अलग से कोई सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं करेंगे, एक साथ इलेक्टोरेट होगा, इट विल फुल्ली रिप्रेजेंट दलित्स राइट, एंड दलित्स के जितने भी उन पे अत्याचार हुए थे उन सब पे अच्छे से ख्याल रखा जाएगा। लेटर इन 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, जिसमें कि ब्रिटिशर्स ने फर्स्ट टाइम प्रोविजनल ऑटोनॉमी दी इंडियंस को, बट उन्होंने जो यूनियन ऑटोनॉमी है वो खुद रखे अपने पास। लेटर ऑन 1936 से 1945 स्ट्रगल इंटेंसिफाइड हो गया, वर्ल्ड वॉर टू की शुरुआत हो गई, जिस कारण नए नए जितने भी हमारे मूवमेंट्स हुए वो आए, सुभाष चंद्र बोस जी का आजाद हिंद फौज, ये सब आए। सो लेट्स स्टार्ट विद 1936। सत्यानंद स्वराज जी ने ऑल इंडिया किसान सभा फॉर्म की गई। 1939 में कांग्रेस की मिनिस्ट्री रिजाइन कर दी गई, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को इन्वॉल्व किया वर्ल्ड वॉर सेकंड में बिना किसी कंसल्टेशन के कांग्रेस के साथ। 1940 में लाहौर रेजोल्यूशन पास किया गया मुस्लिम लीग ने, जिन्होंने ये पास किया डिमांडिंग अनदर न्यू कंट्री विच इज पाकिस्तान। 1941 में सुभाष चंद्र बोस इंडिया से चले गए, दे एस्केप्ड फ्रॉम इंडिया एंड फॉर्म्ड इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए, और आजाद हिंद फौज भी हम इसको कहते हैं। लेटर ऑन इन 1942 में जब क्रिस मिशन आया टू ड्राफ्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ही फेस्ड मैनी प्रोटेस्ट अमेड नेशनलिस्ट एंड जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, कांग्रेस लीडर्स थे, एंड दे लॉन्च्ड क्विट इंडिया मूवमेंट। अगस्त 8 को क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च कर दिया गया। 1943 में सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉर्म की आजाद हिंद फौज सिंगापुर में। 1944 में आईएनए जो इंडियन नेशनल आर्मी है वो इंडिया की सॉइल रीच करती है पहली बार इम्फाल एंड कोहिमा में। दे fought very well but later due to lack of support वो हार गई। एंड 1945 में जब उनका ट्रायल आईएनए का ट्रायल चला रेड फोर्ट पे, दिस लेड टू प्रोटेस्ट अमोंग जितने भी हमारे नेशनलिस्ट थे, लीडर्स थे, हमारी जनता थी, उन सब ने प्रोटेस्ट किया इसके खिलाफ और उनकी रिलीज की मांग की। बट लेटर जो शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी, ब्रिटिश ने फर्स्ट टाइम रिजोल्व कर इंडिपेंडेंस रिजोल्व करने का जो इंडिपेंडेंस इशू इशू है वो रिजोल्व करने की बात की गई, बट दे वर फेल्ड क्योंकि उन्होंने इंडिपेंडेंस देने से मना कर दिया गया। लेटर ऑन इन 1946, दिस इज द फाइनल पार्ट, हमारा फाइनल फेज 1946 से 1947 हमारी इंडिपेंडेंस का। सो 1946 में जो हमारी रॉयल इंडियन नेवी थी उन्होंने रिवोल्ट कर दिया ब्रिटिश ऑफिसर्स के अगेंस्ट, एंड हमारी कैबिनेट मिशन अराइव हुआ टू डिस्कस इंडिया इंडिपेंडेंस फ्रेमवर्क। एंड ऑन अगस्त 16 डायरेक्ट एक्शन डे कॉल किया गया जिन्ना के खिलाफ, विच लेड कलकत्ता राइट्स। लेटर ऑन इसने इंटेंसिफाइड कर दिया कि इंडिपेंडेंस रोल की ब्रिटिश के सामने कि नाउ इंडिया
wants independence. Later on Mountbatten Plan अनाउंस कर दिया गया जून 3 1947 को, and India was divided into India and Pakistan. तो लेटर ऑन July 18 हमारा इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट पास कर दिया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में, एंड ऑन August 15 1947 इंडिया गेन्ड independence and Jawaharlal Nehru became the first prime minister of India. So now we will discuss important जो हमारे लीडर्स थे उनकी बारे में और उनकी कुछ डिटेल्स. होप सो यू आर लाइकिंग दिस सेशन. अगर जितने भी फीडबैक है डू लेट मी नो ऑन टेलीग्राम चैनल, कमेंट सेक्शन में जितने भी क्वेश्चंस हैं सब पूछ लिया करो, मत करो. सो लेट्स डिस्कस अबाउट सुभाष चंद्र बोस. ही वाज आवर नेशनलिस्ट लीडर. इन्होंने फॉर्म की आजाद हिंद फौज इन 1942. हिज फेमस स्लोगन वाज गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम. तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा. हिज नोटेबल बुक इज द इंडियन स्ट्रगल. एंड इनकी जो मृत्यु है वो आज तक नहीं पता चली कब इनकी डेथ हुई या हुई है नहीं की. So he mysteriously disappeared in 1945. Now we will discuss शहीद भगत सिंह जी. इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी उनका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन. इनका जो फेमस स्लोगन है वो है इनकलाब जिंदाबाद. एंड हिज नोटेबल बुक्स एंड राइटिंग्स आर व्हाई आई एम एथिस्ट और जेल डायरी. इनके जो मेजर एक्शंस हैं 1928 में इन्होंने किल किया जेपी सॉन्डर्स को लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में, और 1929 में ही बॉम्ब्ड सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली. नाउ जितने भी हमारे की लीडर्स थे उनकी बुक्स वगैरह पढ़ लेते हैं. महात्मा गांधी की है हिंद स्वराज एंड द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ. जवाहरलाल नेहरू जी की है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री. बी आर अम्बेडकर की है एनहाइलेशन ऑफ कास्ट द प्रोग्राम ऑफ द रूपी. सुभाष चंद्र बोस जी की है द इंडियन स्ट्रगल. सरदार वल्लभ भाई पटेल की है द आयरन मैन ऑफ इंडिया लेड इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स. So at the end, do let me know the answers of this question in comment section, and to give me your feedback at our Telegram channel or in the comment section. And do follow our socials, Instagram handle and Telegram channel for materials, for quizzes, etc. Thank you guys.